+1 फिजिक्स का +1 का फर्स्ट लेसन कर रहे हैं। इसमें हमने किया डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला का आज हमने एप्लीकेशन कर। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या थी? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिक्स +1 डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस। लेसन 1 डायमेंशनल एनालिसिस करनी। एप्लीकेशन एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन पहली नंबर 1 टू चेक द करेक्टनेस of a relation की करेक्टनेस चेक करो। वो रिलेशन आपने लिखना है और उसके दोनों तरफ डायमेंशनल फार्मूला पुट कर दो। अगर इक्वल आ गया, बराबर आ गया तो करेक्ट है, नहीं आया तो रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल चेक करेक्टनेस ऑफ F is equal to mv square upon r। m मास है, v वेलोसिटी है, r रेडियस है और f फोर्स है। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का डायमेंशनल फार्मूला पता है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ f ml v माइनस v। कैसे आया आपको मैंने इसके वीडियो भेजे हुए हैं, आप यूट्यूब पे देखिए किस तरह से हमने निकाला। F इज इक्वल टू एम ए एक्सेलरेशन निकाली। अब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इसका लिखना है हमने एम वी स्क्वायर अपॉन आर का। एम का एम ही होता है, बी का एल टी माइनस 1 होता है, उसका स्क्वायर कर दो, आर का एल होता है। एम एल स्क्वायर बी माइनस 2 अपॉन एल। एल से एल कैंसिल कर दो, एल से एल कैंसिल कर दो, तो क्या मिला? एम एल बी माइनस 2। तो देखो इक्वल आ गए दोनों, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दिस इज करेक्ट फार्मूला, दिस इज करेक्ट फार्मूला चेक हो गया। अब दूसरा देखें, एक और एग्जांपल। चेक करेक्टनेस ऑफ F is equal to 6 pi eta r square। 6 pi eta r v square। इसको चेक करना है, करेक्टनेस देखने की सही है कि नहीं। F का लिखना वही सेम डायमेंशनल फार्मूला ऑफ F लेफ्ट हैंड साइड ml v माइनस 2 सेम है। अब राइट हैंड साइड ये 6 pi कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होता, ये नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला 6 का कुछ नहीं, पाई का कुछ नहीं, बाकियों का लिखिए। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 6 पाई बीटा आर वी स्क्वायर। 6 पाई का कुछ नहीं लिखना, 1 है। बीटा का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंगल माइनस 1 टी माइनस। आर का एल लिखना है, बी का एल टी माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। अब इनको इकट्ठा कर लीजिए, आप इकट्ठा कर लीजिए। एम एल माइनस 1 और ये एल है, टी माइनस 1 इंटू एल स्क्वायर टी माइनस। सारी पावर इकट्ठी कर दो। एम एल माइनस 1 प्लस 1 ये 1 है, प्लस 2 टी माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2। क्या आ गया? एम एल 1 से 1 काट दो, 2 टी माइनस 3। एम एल 2 टी माइनस 3 बीटा का होता है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। आर का एल होता है, रेडियस है। ये आपके पास जो है बी का हो गया एल टी माइनस 1 को स्क्वायर किया, स्क्वायर करके तो बराबर नहीं आया जी, नॉट इक्वल। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एफ नॉट इक्वल टू
dimensional formula of 6 pi eta r v square. Hence, this relation is not correct. This relation is not correct. तो आपने कुछ चेक करना है, आपको होमवर्क दे रहे हैं, थोड़ा सा चेक करेक्टनेस ऑफ नंबर 1 velocity v is equal to 2 g r square. g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, r रेडियस है, इसकी वैल्यू पुट करना, इसकी वैल्यू पुट करना, देखो बराबर आता है. नंबर 2 सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी. सरफेस टेंशन S is equal to force अपॉन, इसको सरफेस टेंशन S is equal to F अपॉन R स्क्वायर. F अपॉन R स्क्वायर चेक करें, F फोर्स है, F अपॉन R स्क्वायर. S is equal to F अपॉन R स्क्वायर. R डिस्टेंस है, F फोर्स है, S सर्फेस टेंशन है लेफ्ट साइड में. चेक करके बताएं कि सही है कि गलत है इसको, और अपनी बुक से भी कर लेना जितने क्वेश्चन बेटा कर सकते हो. मैक्सिमम क्वेश्चन बुक से कर. दूसरी एप्लीकेशन है टू फाइंड ए रिलेशन फाइंड टू डिराइव ए रिलेशन. certain application to derive a relation, to derive a relation derive. तो क्वेश्चन कैसे लिखा होगा वो सुन लें. टाइम पीरियड ऐसे लिखा होगा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल कंडक्टर, टाइम पीरियड टी ऑफ सिंपल कंडक्टर depends on नंबर 1 किसकी चीज पे डिपेंड करता है, मास m. नंबर 2 मास किसका m, बॉब में जो गोला होता है. नंबर 2 लेंथ है. नंबर 3 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी. 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. डिराइव करना फॉर्मूला कैसे लिखना, देखो टाइम पीरियड T is proportional to m पावर a l पावर b and g पावर c. जिन पे डिपेंड करता है उनकी पावर लगाना. अगली लाइन में लिखना है T is equal to k कांस्टेंट m पावर a l पावर b g पावर c. नंबर 1 सबके डिमेंशनल फार्मूले पुट करते हैं. पुट द डिमेंशनल फार्मूला, E का L0 T1, M का M पावर a, L का L पावर b, G का L2 माइनस c 2 पावर c. पावर इकट्ठी कर लो, M0 L0 T1 टाइम पीरियड है, M पावर a L पावर ये इकट्ठी कर लो b प्लस c. ये L की पावर c है, L के ऊपर c पावर लगी हुई है, और ये T के ऊपर -2, इसके साथ भी c लगानी है. ये आ गया T के ऊपर -2c. कंपेयर पावर, कंपेयर डायमेंशन कंपेयर कीजिए M का, L का और T का. M का देखो यहाँ क्या है, 0 है, यहाँ क्या A है. M का इस तरफ A है और यहाँ पर 0 है. A जो है वो 0 के बराबर है. A है यहाँ पर और वहाँ 0 है. A 0 के बराबर है, यहाँ 0 है. L b प्लस c
यहाँ 0 है, t की पावर यहाँ -2c है और यहाँ 1 है, तो यहाँ से c निकल गया -1/2। लो ये c निकाल लिया, c को आप यहाँ पुट कर दीजिए, b -½ तो b आ गया हाफ। लो जी b भी निकल गया, a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया, सारे फाइंड हो गए। इनको इक्वेशन 1 में पुट करना है, यहाँ पर पुट इन 1, टाइम पीरियड t आ गया k m पावर a l पावर b g पावर c, ठीक है। k यहाँ पर फिक्स होता है बेटा 2 पाई, m की पावर 0, l की पावर हाफ, g की पावर -½ हाफ का मतलब क्या होता है? हाफ का मतलब होता है रूट g की पावर हाफ, t = 2 पाई, और अंडररूट का मतलब क्या होता है? हाफ का मतलब अंडररूट है, ये अंडररूट है, उसका मतलब हाफ पावर है। तो ये 2 पाई बेटा फिक्स है, ना पता तो कोई नहीं, के रहने दो, लेकिन ये फिक्स है, पेंडुलम में कभी नहीं बदलेगा। तो ये एल है, तो एम की तो पावर ही नहीं बची, मास पे डिपेंड ही नहीं करता। देखो सिंपल पेंडुलम क्या होते हैं, एक गोला होता है, बॉब होता है, ऐसे गोला होता है, उसको हिलाते हैं, तो हिलाते हैं तो इसको स्विंग करवाते हैं हम, ये इसको बॉब कहते हैं। ये इसकी लेंथ एल है और इसका वेट जो है वो एम जी। ये बॉब है, बॉब बने होता है गोला, गोले को चलाना हिलाना, ये लेंथ एल है इसकी, और ये एम जी इसका वेट है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपने नोट करना है, 1-2 बेटा और कर लेना इसके साथ।